तो उसी को ही हम लोग कहते हैं समांतर। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोग समांतर रेखाएं पढ़ा था। आज की जो वीडियो है हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है इसको हम लोग हिंदी में तिर्यक रेखा भी कहते हैं। और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब सपोज कर लो दो समांतर रेखाएं हम लोग ने खींची, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, एल और एम, ये दोनों समांतर रेखाएं। अब इसी को कट करके एक तीसरी लाइन निकल दी है जिसको हम लोग कहते हैं एक्स लाइन। ठीक है, तो ये एल और एम क्या है, दो समांतर रेखाएं थी और उसको एक तीसरी लाइन कट करके निकल रही है ये। ठीक है, तो जब भी कोई भी दो समांतर रेखाओं को तीसरी लाइन कट करके निकलती है तो यही जो तीसरी लाइन होती है इसी को हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोला जाता है, तिर्यक रेखा, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोल सकते हो, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यही होती है हम लोग के पास में ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होती है, जब दो लाइन जो होती है जो कि आपकी समांतर होती है, जो समांतर पूरी तरीके से बराबर होती है, जिनके बीच की दूरी जो पैरेलल लाइंस होती है, जो समांतर रेखा होती है, अगर उसको तीसरी लाइन कट करके निकलती है, किसी भी दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरी लाइन कट करके निकले तो वो लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सल लाइन, या आप बोल सकते हो हिंदी में तिर्यक रेखा बोल सकते हो। ठीक है, तो यही आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा क्या होती है, जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाओं को एक तीसरी लाइन कट करके निकलती है तो उसी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो तिर्यक रेखा बोल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ आती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर मान लो कोई भी दो एंगल, पहली बात तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपके दो एंगल्स के बीच में होते हैं, यानी कि दो कोण के बीच में होते हैं। ठीक है, और अगर मान लो अगर कोई भी दो कोण अगर या दो एंगल जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो एंगल ए है एंगल बी है और हमने बोल दिया कि ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि इसमें बराबर का जो साइन होता है वो लग जाएगा, या इक्वल्स टू का साइन जो होगा वो लग जाएगा। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे पहचानेंगे कि ये बराबर होंगे, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सपोज करके चलते हैं हम लोग यहीं पे, यहाँ पर हम लोग के पास में ये आपकी दो पैरेलल लाइन या और पहली बात ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये आपके पैरेलल लाइन में होते हैं, यानी कि दो समांतर रेखाएं होंगी उसी में ही ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं वैकल्पिक आंतरिक कोण। ठीक है, तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं वैकल्पिक आंतरिक कोण और इंग्लिश में इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये जो आपका वैकल्पिक आंतरिक कोण होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ये कैसे होता है, तो ये पहली बात तो ये आपका जब दो लाइन पैरेलल लाइंस होंगी तो उसी में ही ये आपका होगा और किसी में नहीं हो सकता। दो लाइन पैरेलल यानी कि दो समांतर रेखाओं के बीच में जो एंगल पड़ेगा वही आपका अल्टरनेट या वैकल्पिक आंतरिक कोण होगा और कोई वैकल्पिक आंतरिक कोण नहीं हो सकता। तो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, दो आपकी ये क्या है, ये एक लाइन है, ये लाइन है एल और एम, और ये एल और एम कैसी लाइन है, समांतर रेखा है। ठीक है, अब इसको कट करके एक तीसरी लाइन निकल ली, और जब दो समांतर रेखाओं को कट करके एक तीसरी लाइन निकलती तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तिर्यक रेखा बोल सकते हो, या तो फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हो ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोल सकते हो, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक एंगल आपका ये है, ये मान लेते हैं एंगल 1, एक एंगल आपका ये है एंगल 2। ठीक है, तो ये जो एंगल 1 होगा ये बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या आंतरिक वैकल्पिक आंतरिक कोण बोला जाता है इसको। ठीक है, इंग्लिश में ही इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, वैकल्पिक आंतरिक कोण बोला जाता है। ठीक है, तो यही होते हैं वैकल्पिक आंतरिक कोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कौन से होते हैं कि तो जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक तीसरी लाइन कट करती है तो ये जो आपके एंगल्स होते हैं इसी को ही एंगल 1 और एंगल 2
तो यही आपके क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या वैकल्पिक आंतरिक। दूसरा हम लोग बात करते हैं संगत कोण की। तो संगत कोण को इंग्लिश में बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। संगत कोण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये कौन से कोण होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका संगत कोण और जो करस्पॉन्डिंग कोण होता है वो तभी बनता है जब दो पैरेलल लाइन होती है। क्या होती है, समांतर रेखाएं होती हैं, तभी ये कोण बनेगा, अदरवाइज ये आपका समांतर रेखाएं में ही बनता, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो सपोज कर लो ये आपकी दो समांतर रेखाएं हैं, एक एल एक एम। अब समांतर रेखा है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे एल लिखेंगे एम लिखेंगे, दो डंडे खींच देंगे बीच में, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये तीसरी लाइन इस दो समांतर रेखाओं को तीसरी लाइन कट करके जा रही है, और अगर किसी भी दो समांतर रेखाओं को तीसरी लाइन कट करके जाती तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, या हिंदी में आप बोल सकते हो तिर्यक रेखा, ठीक है। और इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो यही हो जाएगी। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण कैसे निकालते हैं, तो सपोज कर लो ये एक कोण बना हम लोग के पास में एंगल 1, ये एक कोण बना एंगल 2, ठीक है। तो ये जो एंगल 1 होगा और एंगल 2 आपका बराबर हो जाएगा, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलेंगे, या आप बोल सकते हो इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोल सकते हो, संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकांतर बाहरी कोण। क्या बोला जाता है हिंदी में, एकांतर बाहरी कोण, किसको, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को, ठीक है। अब ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाए जाते हैं, फिर से वही प्रोसेस, दो समांतर रेखा, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होता है, किसी दो समांतर रेखाओं के बीच में ही बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो कोई दो समांतर रेखाएं खींच दी, इसमें हम लोग ने एक, अब दो समांतर रेखाओं को कट करके एक रेखा जा रही है, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा आप बोल सकते हो, या इंग्लिश में बोल सकते हो इसको ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब यही जो लाइन होगी इसमें क्या होगा, इसी लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसे हम लोग एंगल बना लें, सॉरी बाहरी कोण है तो एक ऐसे एंगल बना लें और एक ऐसे एंगल बना लें। तो ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो। तो जो एंगल 1 होगा वो आपका बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, और इसी को ही हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, या फिर आप बोल सकते हो एकांतर बाहरी कोण हिंदी में, ठीक है। तो क्या बोलोगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हो या एकांतर बाहरी कोण बोल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब आपने कोई एक एंगल बनाया, ठीक है, मान लो, और उस एंगल को एक लाइन जो है उस दो एंगल्स को क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, ठीक है, डिवाइड कर रही हैं। एक पोर्शन यहाँ पर हो गया हम लोग के पास में, एक पोर्शन यहाँ पर हो गया, तो उनका जो सम होगा यानी कि उनका जो जोड़ होगा, अगर वो 90 डिग्री के बराबर आ जाता है तो वो आपका कहलाता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग हिंदी में कोटि पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि पूरक कोण, ठीक है। फिर तो आज के लिए केवल इतना ही गाइस। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बाद का क्या क्या पोर्शन है, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हैव अ गुड डे, सायोनारा, बाय बाय, टाटा।